Yes, ma'am. Okay. So first of all, I will explain you the trigger, then I will show you the execution of cursor as well as trigger, both. Okay. So see here, trigger. What is trigger? A trigger is a PLSQL code block which is executed by an event which occurs to a database table. So see here, actually first of all, trigger means what? Actually trigger is used to again show the what you can say error messages. ओके बट ये जो एरर मैसेजेस होते हैं वो ऐसे एरर मैसेजेस होते हैं, अभी हम हमारे एग्जांपल में तो हम सिंपल ट्रिगर्स लेने वाले हैं, बट इसमें हम ऐसे भी एरर मैसेजेस दे सकते हैं जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से नहीं दे सकते, स्पेशली एरर मैसेजेस रिलेटेड विद आवर बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है, किसी का मेडिकल स्टोर का होगा, होटल का होगा या फिर सुपरमार्केट होगा, उसके लिए जब हमको सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके, तो उस समय हर बिजनेस के कुछ ना कुछ थोड़े अलग रूल्स होते हैं। 90% सेम होते हैं, 80% सेम होते हैं, बट 10% कुछ अलग होता है। ओके, सो वो सब दिखाने के लिए हमको ट्रिगर का यूज करना पड़ता है। मींस यू हैव टू रिमेंबर दैट ट्रिगर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एरर मैसेज इन शॉर्ट और इन सिंपल वे। ओके, ओके, सो a trigger is PLSQL code block which is executed by an event which occurs to a database table. Database table पे वो होते हैं। Okay, triggers are implicitly called or executed when insert or update or delete command is executed. When we will give, first of all we have to write down the trigger, and then when we will give an insert command or general जैसे हम देते हैं insert into EMP values or delete from EMP where sal greater than 10,000, like this जब हम command देते हैं insert या update और delete, that time it gets executed. Trigger is executed. So a trigger is associated to a table or view. Table या view पे हम दे सकते हैं. Okay, so okay, okay. Triggers are stored as text and compiled at execute time. Because of this, it is not to include much code in them. Because में ज़्यादा कोडिंग ज़्यादा नहीं होता है. Okay, you may not use commit, rollback and save point statements within trigger blocks. You cannot use. Okay, cannot use. उसमें हम commit, rollback, save point use नहीं कर सकते. The advantages of using triggers: it creates consistency and access restrictions to the database. It creates consistency and access restrictions to the database. Means कोई भी उसको access नहीं कर पाएगा. Okay, it implements the security. Security मिलती है उससे, because कोई भी उसको access नहीं कर सकता. Okay, okay. First of all, I will show you example actually. Then आपको समझ में आएगा कि exactly क्या है. Okay. एक मिनट. हाँ देखो, अब क्वेश्चन क्या है कि ट्रिगर हमको हम किस लिए, एक्चुअली यूजिंग ट्रिगर वी कैन यूज सम कंस्ट्रेंट्स आल्सो. ये कंस्ट्रेंट्स का भी काम करता है. ओके, कंस्ट्रेंट्स का भी काम करता है, स्पेशली चेक कंस्ट्रेंट या अदर वन. सो हियर हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि द सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0. मींस 0 या 0 से लेस सैलरी इंसर्ट नहीं होनी चाहिए टेबल में. Okay, and if someone is trying to insert the salary equal to 0, it should display some error message. Okay, okay, wrong salary इस टेबल में नहीं जानी चाहिए. Okay, so create or replace trigger tr underscore sal. Create or replace trigger का नाम. Okay, then अब हमको हमारा क्वेश्चन क्या है कि सैलरी जो हमको करनी है इंसर्ट टेबल में, वो इट शुड नॉट बी लेस देन 0, इट शुड बी ग्रेटर देन, इट शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 0. ओके, या इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए. तो ये सब आप कब चेक करोगे? टेबल में वो डेटा, वो वैल्यू इंसर्ट होने के बाद चेक करोगे टेबल में, या टेबल में टेबल में इंसर्ट होने से पहले चेक करोगे?
मुझे क्या चेक करना है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि टेबल में सैलरी इक्वल टू 0 इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। सैलरी, क्योंकि किसी को 0 सैलरी होती है क्या? नहीं होती है। ओके, सो सैलरी इक्वल टू 0 इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अब मुझे बताओ कि वो जब मैं इंसर्ट कमांड दूंगी, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज और सब वैल्यूज दूंगी और सैलरी जहां कॉलम रहेगा वहां पे आई सपोज आई राइट डाउन 0, तो वो सैलरी में 0 इंसर्ट कर रही हूँ या 0 से ग्रेटर इंसर्ट कर रही हूँ, तो ये कब चेक होना चाहिए? वो रो टेबल में इंसर्ट होने के बाद चेक होना चाहिए या टेबल में इंसर्ट होने से पहले चेक होना चाहिए? इंसर्ट होने से पहले। हाँ, इंसर्ट होने से पहले ऑफ कोर्स। अगर इंसर्ट हो गया तो फिर फायदा ही क्या है ना? इंसर्ट होने के बाद अगर वो चेक करेगा कि दिस इज रॉन्ग वैल्यू तो फायदा ही क्या? टेबल में इंसर्ट कमांड देंगे, हम एंटर भी करेंगे सेमीकोलन दो देके, बट टेबल में इंसर्ट होने से पहले वो चेक करेगा कि ये रॉन्ग है, तो इट शुड डिस्प्ले द एरर मैसेज। मींस टेबल में इंसर्ट होने से पहले हमको चेक करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट डाउन हियर बिफोर। यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, बिफोर और आफ्टर। आपको या तो बिफोर लिखना है या तो आफ्टर लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर इवेंट्स। इवेंट्स आर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पे आप दोनों दो या तीन इवेंट्स लिख सकते हो। एक है तो इंसर्ट, दो है तो इंसर्ट और अपडेट और लिखना है आपको वहां पे OR और। ओके, और इंसर्ट और अपडेट और डिलीट तीनों चाहिए अगर इस क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, तो आप तीनों लिख सकते हो। ओके, और वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। सो दीज आर कॉल्ड एज द इवेंट्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, दीज आर द इवेंट्स। ये याद रखना है। ऑन ईएमपी कौन से टेबल पे, कौन से टेबल पे चेक करना है आपको? तो ऑन टेबल ईएमपी। ओके, देन फॉर ईच रो। फॉर ईच रो मींस हर बार जब भी आप इंसर्ट कमांड दोगे, इंसर्ट मींस यहाँ पे जो लिखा होगा वो, इंसर्ट ही नहीं, यहाँ पे जो लिखा होगा वो कमांड जब भी आप दोगे, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, तो हर रो के समय ये ट्रिगर फायर होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर ईच रो। ओके, देन बिगिन। अब बिगिन में आपको क्या लिखना पड़ता है कि आपको एरर मैसेज कब डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, एरर में आपको क्या लिखना पड़ता है कि एरर मैसेज कब डिस्प्ले होना चाहिए। क्योंकि करेक्ट है तो वो इंसर्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट इफ इट इज रॉन्ग देन इट शुड डिस्प्ले द मैसेज। सो हमको पता चलेगा, सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ मेरा कुछ तो गलत हो रहा है। गेटिंग? दैट्स व्हाई वी विल डिस्प्ले एरर मैसेज। ओके, सो बिगिन। तो बिगिन में ये रहता है। अब एरर मैसेज कब आना चाहिए? इफ न्यू डॉट सैलरी इक्वल टू 0। एरर मैसेज कब आना चाहिए? जब सैलरी की वैल्यू 0 है। सो हियर डॉट सैलरी, सैलरी इज योर कॉलम नेम। ओके, सैलरी इज योर कॉलम नेम। और न्यू, इसमें नाउ हियर you have to use colon new or colon old, colon new or colon old. So see here, when we will insert the value into the table, of course it is new. जब हम insert करने चाहते हैं वैल्यू तो वो of course न्यू वैल्यू होती है। अगर आप अपडेट भी करने चाहते हो वैल्यू तो वो भी न्यू होती है ना? न्यू वैल्यू रहेगी ना, जो आप अपडेट करने जा रहे हो, अपडेट कमांड देने जा रहे हो, तो वो भी न्यू होती है। सो मोस्टली क्या होता है यहाँ पे इंसर्ट या फिर इंसर्ट और अपडेट जब होता है, इट डिपेंड्स ऑन दिस एक्चुअली, तो यहाँ पे न्यू आता है। एंड इफ यू आर गोइंग, इफ यू हैव रिटन डिलीट हियर, डिलीट बिफोर या आफ्टर व्हाटएवर इट इज, अगर आप यहाँ पे डिलीट लिखते हो तो यहाँ पे ओल्ड आता है। हम डिलीट कौन सी वैल्यू करेंगे? जो टेबल में ऑलरेडी है, और जो टेबल में ऑलरेडी है मींस इट इज ओल्ड। सो लॉजिकली ध्यान में रखो। ओके, सो इंसर्ट और अपडेट के समय मोस्टली न्यू लिखते हैं, और डिलीट अगर है यहाँ पे तो हम ओल्ड लिखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट कर रहे या अपडेट कर रहे तो वो न्यू होती है, और जब हम कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तो वो ऑलरेडी टेबल में रहती है, सो इट इज ओल्ड। ओके, सो कोलन है यहाँ पे, कोलन, इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, कोलन इफ कोलन न्यू डॉट सैलरी इज इक्वल टू 0, अगर सैलरी 0 है देन now as this is exception, so raise underscore application underscore error। यहाँ पे वो ये नहीं लिखना है हमको DBMS output, raise application underscore error, and here you have to give the error number in negative sign in single quote। ये इसका रूल है, सिंगल कोट में आपको नेगेटिव में एरर नंबर लिखना पड़ता है, and then comma in single quote write down whatever will be the message। ओके, तो मैसेज ऐसे मोस्टली हमेशा पॉजिटिव ऐसे देना है कि सामने वाले को पता चले salary should be greater than 0 instead of writing salary should not be less than 0 or equal to 0,
You should write the proper message that salary should be greater than 0. मीन्स गलती से अगर आपका 0 प्रेस हुआ होगा तो आपको समझ में आएगा कि अरे गलती से 0 प्रेस हुआ है और दिस, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट. देन एंड इफ और एंड स्लैश के बिना तो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता ही नहीं है. ओके, सो दिस इज जस्ट आई हैव गिवन यू द जनरल आइडिया. अब मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा. मीन्स ओके, सो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम बिफोर या आफ्टर आपको लिखना है. यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, these are the events on EMP टेबल नेम. कौन से टेबल? फॉर ईच रो. फॉर ईच रो मींस हर बार जब आप भी यहाँ का लिखा हुआ वो कमांड होगी एवरी टाइम. इफ देन कंडीशन. ओके, एंड देन रेज एप्लीकेशन एरर. और आपको ये सिंगल कोट में लिखना है. ओके, सो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? इसको एग्जीक्यूशन का टोटली अलग है. यहाँ पे जो आपने लिखा होगा बिफोर या आफ्टर के सामने इंसर्ट होगा तो इंसर्ट, अपडेट होगा तो अपडेट, डिलीट होगा तो डिलीट, व्हाट एवर यू हैव रिटन एंड ऑन विच टेबल EMP. सो आपको क्या करना है, सिंपल जो आप SQL कमांड देते हो इंसर्ट की वो देनी है. इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज. ये सब मैंने वैल्यूज दे दी, पूरी वैल्यूज देनी पड़ेगी. बट एट द सैलरी, जहाँ पे सैलरी का कॉलम है वहां पे मैंने 0 इंसर्ट कर दिया. ओके, सो आई विल शो यू द एग्जीक्यूशन आल्सो, नो प्रॉब्लम. बट देखो यहाँ पे वो दिखाता है, ये सब दिखाता है एरर एट लाइन 1, ये सब दिखाता है कि आपके ट्रिगर का नाम क्या है, लाइन नंबर, और ये सब दिखाता है यूजर नेम FIBBCA2 डॉट हमारे ट्रिगर का नाम. बट मेन क्या है, ये हमारा मैसेज देखो, दिस इज बोल्ड ORA 20010, हमने जो वही नंबर दिया था, एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0. ये मैसेज आया आपका, मीन्स योर ट्रिगर इज वर्किंग. ओके, whatever message you have given here वो आया, इसका means your trigger is properly working. Okay, so this is the trigger, means it should correct value should be inserted, but if you are going to insert the wrong value, it should display the error message. इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यहाँ पे आप लोग भूल जाते हो, कंफ्यूज होते हो. इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, बिफोर या आफ्टर के सामने आपने जो इंसर्ट या अपडेट या डिलीट जो भी कुछ कमांड दी होगी, जिस टेबल पे लिखा होगा, ऑन दैट टेबल यू हैव टू गिव दिस कमांड. और ये कमांड सिंपल है, नॉर्मल है, जो हम हमेशा देते हैं, कुछ अलग कमांड नहीं है. ओके, सो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, पूरी सारी वैल्यूज हमको लिखनी पड़ेगी. बट यहाँ सैलरी की जगह मैंने 0 लिखा है, सो इट विल डिस्प्ले दिस एरर मैसेज. एरर मैसेज है मींस इट विल नॉट एग्जीक्यूटेड, इट विल नॉट एग्जीक्यूटेड. गेटिंग? दैट इज द यूज ऑफ रेज एप्लीकेशन एरर. अगर आप DBMS आउटपुट लिखोगे तो क्या होगा, एरर मैसेज जो डिस्प्ले होगा और टेबल में भी इंसर्ट होगा. सो एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है कि वो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है और वहीं पे स्टॉप होता है. स्टॉप होता है मींस इंसर्ट नहीं करेगा. गेटिंग? इंसर्ट नहीं करेगा. सो नाउ वी विल सी द डिटेल्स ऑफ दिस. ओके, अभी आपको थोड़ा आइडिया आ गया है कि कैसे, क्या ट्रिगर क्या है एग्जैक्टली. Okay, so see here, a trigger is a PLSQL code block which is executed by an event which occur to a database table. Table पे होता है. Okay, triggers are implicitly called or means executed when insert, update or delete command is executed. Okay, अगर आपने ट्रिगर में insert लिखा है तो जब आप insert into EMP values दोगे तब वो execute होगी. A trigger is associated with to a table or view. Triggers are stored as text and compiled at execute time. Because of this, it is not to include much code in them, क्योंकि उसमें ज्यादा कोड होता नहीं है. Okay, so execution के समय वो compile हो जाता है. You may not use commit, rollback and save point statements within the trigger block. You have to remember this. MCQ के लिए भी आ सकता है. Okay, so commit means save, rollback means undo and save point रहता है. So we cannot write it down in a trigger. The advantages of triggers are it creates consistency and access restrictions to the database. And it implements the security. Of course, security भी हो गई ना वो. Okay, और consistency रहेगी, मींस किसी की सैलरी 0 नहीं रहेगी. Now, what is trigger? A trigger is a PLSQL block structure which is fired when a DML statement like insert, delete, update is executed on a database table. Okay, this is the definition. A trigger is a PLSQL block structure which is fired. कब fire होता है वो? Fire कब होता है? When a DML statements like insert, update, delete executed on a database table. Okay, actually these are called as events. ये सब events है. When
इवेंट फायर्स। एंड इवेंट मीन्स क्या है? इवेंट्स कौन से हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ऐसे भी डेफिनेशन है उसकी, व्हेन एन इवेंट फायर्स। ओके, क्योंकि आपको इवेंट क्या है ये पता होना चाहिए। ओके, और वो टेबल पे ही होता है। फायर्स ऑन डेटाबेस टेबल। ओके, सो अब ये पूछा जाता है क्योंकि वाइवा में इसमें कि विच आर द इवेंट्स इन ट्रिगर। सो आपको ये इवेंट पता चलना चाहिए। A trigger is triggered automatically when an associated DML statement execute. A trigger is triggered automatically. Automatically fire होता है वो। अगर आपने एक बार ट्रिगर क्रिएट करके रख दिया तो जब भी आप एवरी टाइम जब भी आप इंसर्ट कमांड दोगे EMP में जो आपने ट्रिगर में लिखा है तो एवरी टाइम वो फायर होगा और वो चेक करेगा कि सैलरी 0 है क्या, नहीं, ग्रेटर है सो इंसर्ट होने दो, नहीं है तो डिस्प्ले द एरर मैसेज। Getting? How to create a trigger? A trigger is created with create trigger command. Create और replace trigger trigger name। और replace लिखना अच्छी बात है क्योंकि कुछ एरर जो आती है उसमें तो वो वहां ओवरराइट हो जाती है। ओके, बिफोर स्लैश आफ्टर स्लैश इंस्टेड ऑफ मीन्स आपको या तो बिफोर लिखना है या तो आफ्टर लिखना है या तो इंस्टेड ऑफ लिखना है। अब इंस्टेड ऑफ इज एक्चुअली स्पेशल फॉर व्यूज, स्पेशली फॉर व्यूज। ओके, सो इतना आपको याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ ट्रिगर जो है वो स्पेशली व्यूज के लिए है। ओके, यहाँ पे डिलीट स्लैश इंसर्ट स्लैश अपडेट ऑन टेबल और व्यू, तो यहाँ पे आप और वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपको दो एक साथ इसमें से आपको एक ही कुछ यूज करना है, बट यहाँ पे अगर आपको एक साथ दो इवेंट्स यूज करने हैं तो आप इंसर्ट और अपडेट लिख सकते हो। ओके, और वर्ड आपको चाहिए ऑन टेबल का नाम, या अगर व्यू पे करना है तो व्यू का नाम, बट वी विल क्रिएट ऑन द टेबल। फॉर ईच रो और स्टेटमेंट, फॉर ईच रो या स्टेटमेंट। फॉर ईच रो मींस एवरी टाइम व्हेन यू विल गिव इंसर्ट कमांड, अगर आपने इंसर्ट कमांड पे वो ट्रिगर लिखा है तो एवरी टाइम हर रो जब आप इंसर्ट कमांड दोगे एवरी टाइम इट गेट्स एक्सिक्यूटेड। Okay, and what is that statement that we will see? When condition is optional, we will not use it mostly. And PLSQL block, जो हमने if लिखा था नीचे. Okay, begin or if PLSQL block means. Now trigger may be called before or after the following events: insert, update, and delete. So see here, the before trigger is used when some processing is needed before execution of the command. The before trigger is used when some processing is needed before execution of the command. यानी insert होने से पहले ही हमको चेक करना है ना, तो हम before लिखेंगे। The after trigger is triggered only after the execution of the associated trigger commands. अगर आपको insert होने के बाद कुछ करना है, कुछ मैसेज देना है या कुछ और चीज करनी है तो आप after लिखोगे। Okay? And instead of trigger is applied to view only. ये आप अच्छे से याद रखो। Instead of trigger किस लिए होता है? व्यू के लिए यूज करते हैं। Triggers may be row or statement types. Row type trigger, which is also called as row level trigger, is executed on all the rows that are affected by the command. Okay, हर रो के लिए all the rows यानी हर रो के लिए वो execute होगा। So statement type trigger, statement level trigger is triggered. Triggered means fire होता है only once. For example, if and delete command delete 15 rows, the commands contained in the trigger are executed only once and not with every process tree. अगर delete command देने की वजह से आपके 15 rows delete होते हैं तो ये 15 बार execute होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार execute होगा। That is called as statement. Okay? The command contained in the trigger are executed only once. Trigger में जो आपने command लिखी होगी, if new dot deleted या new dot salary like that, ऐसे कुछ लिखा होगा तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, 15 बार नहीं होगी। ओके, the trigger can be activated by a SQL command or by system event or a user event which are called as trigger events. The कब एक्टिव होगा ट्रिगर हमारा? The trigger can be activated by a SQL command, या तो SQL command देंगे हम insert into EMP या delete from EMP जो भी लिखा होगा ट्रिगर में, और एक्चुअल में जब SQL के सामने वो कमांड देंगे,
और बाय सिस्टम इवेंट, कुछ सिस्टम का भी इवेंट हो सकता है, और यूजर इवेंट विच आर कॉल्ड ट्रिगरिंग इवेंट्स। कोई भी इवेंट जो हमने लिखा हुआ है ट्रिगर में, वो इवेंट जब ऑकर होता है तब जाके वो ट्रिगर एक्टिवेट होता है, फायर होता है या तो फिर ट्रिगर्ड होता है। ओके, so here there are types of triggers. PL/SQL trigger consists of following types. अब इसमें क्या हुआ है, before है, ओके, insert है, और किसी टेबल पे रहेगा, and for each row and for each statement. So here there are total 12 types of triggers are there. Okay, we just wait. So how to remember it? See here, insert के 4, update के 4, और then delete के 4. ओके, ऐसे 12 ट्रिगर्स है. सो हाउ यू हैव टू रिमेम्बर? इंसर्ट के देखो, बिफोर के 2 है. ओके, इंसर्ट के लिए बिफोर के 2 है. बिफोर इंसर्ट ऑन ईएमपी, यहाँ तक सेम है. ओके, अब यहाँ पे आएगा फॉर ईच रो, यहाँ पे आएगा फॉर ईच स्टेटमेंट. अब आफ्टर के लिए सेम, 2 ट्रिगर्स रहेंगे आफ्टर के लिए. इंसर्ट ऑन ईएमपी इज सेम, यहाँ पे फॉर ईच रो फॉर ईच स्टेटमेंट. 2 बिफोर के 2 आफ्टर के. इंसर्ट के लिए 2 बिफोर 2 आफ्टर, इसमें से फॉर ईच रो के लिए 2, फॉर ईच स्टेटमेंट के लिए 2, बट यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आएगा. यहाँ पे फॉर ईच रो फॉर ईच स्टेटमेंट, फॉर ईच रो फॉर ईच स्टेटमेंट. सेम हियर फॉर अपडेट, बिफोर के 2, देन फॉर ईच रो फॉर ईच स्टेटमेंट, आफ्टर के 2, फॉर ईच रो फॉर ईच स्टेटमेंट. एंड इन द सेम वे फॉर द डिलीट, सी हियर डिलीट, अगेन बिफोर के 2, फॉर ईच रो फॉर ईच स्टेटमेंट, and after के लिए for each row for each statement. Okay, so it may be asked in the MCQ that how many types of triggers are there. So you have to remember that 12. Okay. When clause, it is used to specify trigger restrictions. That is, it specifies what condition must be true of the trigger to be activated. तो ये हम तो ज्यादा यूज नहीं करेंगे. जिस कौन सी कंडीशन देने के बाद वो ट्रू होगा, okay, that we have to specify here, but it's okay. PL/SQL block is a trigger action. Thus every trigger is divided into 3 components: the triggering event, triggering restriction and triggering action. Triggering event means वो वाला before insert or update on EMP, वो event हो गया. Action means क्या action लेनी है आपको कि डिस्प्ले द एरर मैसेज दैट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, वो एक्शन हो गई आपकी. और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इफ सैलरी इक्वल टू 0, मींस हमने इवेंट लिखा कि बिफोर इंसर्ट ऑन ईएमपी, वो इवेंट हो गया. रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इफ सैलरी इक्वल टू 0, अगर सैलरी 0 है तो ही वो फायर करो. और उसमें हम एक्शन क्या लेने वाले हैं, अगर सैलरी 0 है तो वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द एरर मैसेज दैट message should be there that salary should be greater than 0. वो हमारा ये हो गया. Okay, that is the action. So ये 3 चीजें ध्यान में रखो, event, restriction and action. Now access the value of column inside a trigger. How to access the value of column inside the trigger? So a value of a column of a row level trigger can be accessed using new and old variables. Colon new dot column name, colon old dot column name. Okay, this colon is important. No space is there. Okay, no space is there. Okay, so this is the syntax: colon new dot column name, colon old dot column name. Now, depending on the command insert, update and delete, the values new and old will be used as follows. Insert command, the value of the field that will be inserted must be preceded by new. अगर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे तो जाहिर है वो न्यू रहेगी, so you have to consider it as a new. Update command, the original value is accessed with the old and the new value will be processed by new. तो ओल्ड वैल्यू तो हम एक्सेस नहीं करते अपडेट कमांड में. हमारी अपडेट कमांड क्या होती है, अपडेट emp set salary equal to 10,000
तो हम न्यू ही वैल्यू यूज करते हैं अपडेट कमांड में. ओके, सो फॉर अपडेट कमांड मोस्टली वी विल यूज कोलन न्यू. ओके, and the delete command, the value in this case must be preceded by colon old. delete अगर दे रहे हो आप before delete या after delete, delete command है वहां पे तो नीचे इसमें old आएगा. okay, so these are the insert, update, delete. According to that we have to use old and colon new or colon old. Now this is the trigger. Again I'll explain this trigger. What is our trigger? That the trigger is should be fired means or restrict the value means if the salary is equal to 0 then it should display the message. okay, if the salary is 0 it should display the error message. means हमको क्या होना चाहिए कि टेबल में सैलरी ग्रेटर देन 0 ही इंसर्ट होनी चाहिए. टेबल में सैलरी ग्रेटर देन 0 ही इंसर्ट होनी चाहिए. ओके, अगर कोई 0 देता है गलती से तो वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. करेक्ट है तो इंसर्ट होनी चाहिए, एरर है तो it should display the message. So syntax is as usual, before create or replace trigger, trigger का नाम. okay, before अभी आपको मैंने बताया, here we have to write down before या after. before या after means before insert on emp. before या after you have to write down, here you have to write down insert, update, delete, whatever you want. you can write down two events also, insert or update, or. okay, तो ये event हो गया. on which table? on emp table. तो इसका मतलब क्या है, emp टेबल में insert कमांड देने से पहले चेक होना चाहिए. before emp टेबल में insert कमांड देने से पहले चेक होना चाहिए. क्या चेक होना चाहिए? that is given here in this logic block. okay, so for each row means every time when you will give insert command on emp table हर बार चेक होगा. क्या चेक होगा? if new colon new dot salary is equal to 0. अगर salary 0 डाल रहे हो आप गलती से then raise application error. here don't write dbms output. okay, raise application error. in single quote you have to give the number in minus sign, minus 2010 number आप अलग दे सकते हो, comma in single quote proper message, salary should be greater than 0. salary should be greater than 0, ये प्रॉपर मैसेज है. देन एंड इफ एंड बहुत सिंपल है. उल्टा बाकी जो फंक्शन और ये वो सब लिखते हैं उससे बहुत छोटा इसका कोडिंग है, बट यू शुड रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली. अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसके एग्जीक्यूशन मींस क्या है, यहाँ पे जो हम कमांड लिखते हैं ना इंसर्ट ऑन emp, तो आपको इंसर्ट कमांड देनी है सिंपल वाली जो हम हमेशा देते हैं. ओके, सो इंसर्ट कमांड देते हैं जो सिंपल वाली वो लिखते हैं. सीयर अब यहाँ पे आउटपुट है इंसर्ट इनटू emp वैल्यूज. और मेरे इसमें इतने सारे कॉलम्स है. ओके, इतने सारे कॉलम्स है तो मैं दे रही हूँ, बट यहाँ पे सैलरी जहाँ कॉलम है there I have going to insert 0 value. okay, so it will display this message error at line 1. यहाँ पे ये बाकी कुछ बताएगा tr dot sal ये सब. ठीक है, तो मेन हमारा हमको क्या देखना है, we have to see that whether the message that we have given into this trigger whether it is displayed, वो डिस्प्ले होना चाहिए. तो यहाँ पे हुआ है ORA-20010 जो हमने यहाँ पे नंबर दिया था वही नंबर है. salary should be greater than 0. ये मैसेज आया है, इसका मतलब means our trigger is working. तो ट्रिगर का यूज क्या है कि if you are inserting the correct value it should be inserted. करेक्ट वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो तो इंसर्ट होनी चाहिए, बट if you are going to insert the wrong value then it should display the error message. Get it? okay, so now I will show you the execution. okay, तो पहले मैं आपको ट्रिगर का दिखा देती हूँ, बाद में कर्सर का दिखाती हूँ. ठीक है, so यहाँ पे मैं आपको Oracle की स्क्रीन, I have to share the Oracle screen. okay, so I'll share, stop this screen. ये प्रीवियस वाले प्रोग्राम से कंट्रोल. क्लियर स्क्रीन देखो, मैंने कमांड दी CLEAR स्पेस SCREEN क्लियर स्क्रीन. तो प्रीवियस वाला जो लिखा हुआ है आपको वो सब चला जाएगा.
ओके, ओनली एसक्यूएल रहेगा. ओके, नाउ आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. ट्रिगर मैंने पेस्ट किया. ओके, एंड स्लैश इज गिवन सो इट गेट्स ट्रिगर क्रिएटेड. अब मुझे एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट कैसे करूंगी मैं? आई विल गिव द इंसर्ट कमांड ऑन emp. ओके, सो I will again copy and paste it here because I have already written it. नहीं, हमारा emp टेबल में इतनी वैल्यूज नहीं है. ओके, एक मिनट. आपके इसमें जितने कॉलम्स होंगे उस हिसाब से आपको वैल्यू देनी है. सो मेरे पास जो एक टेबल है मेरे इसमें क्या क्या है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम आई हैव जस्ट गिवन एज DAA, देन सैलरी, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन DNO. ओके, दिस इज कमीशन एंड दिस इज जॉब. ओके, इट्स ओके. See, it will show you the message that salary should be greater than 0. Salary should be greater than 0. Error number is also same. Okay, this as display हो रहा है message means your trigger is working. Now we will try to give the correct command. अगर मैं यहाँ पे सैलरी 0 नहीं कुछ दे देती हूँ. Okay, 10,000. Now we will see whether it's working or not. इंसर्ट हो गया रो, है ना? 105 मींस करेक्ट है तो इंसर्ट होना चाहिए, लेकिन रॉन्ग है तो इट शुड डिस्प्ले द एरर मैसेज. ओके, हम देखते हैं इंसर्ट हुआ है क्या. हुआ, ये देखो 105. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट इज ट्रिगर? यस. Yes. Okay, now I will show you the execution of cursor. Okay, किसी को कुछ कंफ्यूजन रहता है, कुछ ये होता है तो आप पूछ सकते हो. ओके, ओके. सो कल का हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज. ओके, सो आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट. हियर हमारा क्या है? सिलेक्ट ename salary DNO from EMP. We are selecting ename salary DNO from EMP. उसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स लिए थे कल. Already yesterday I have explained this program. Fetch C1 into vname vsal depdno. 3 जितने यहाँ पे वेरिएबल्स है उतने ही 3 कॉलम नेम्स है तो 3 वेरिएबल नेम्स आने चाहिए. ओके, बट आपको एक चीज ध्यान में आई है क्या? यहाँ पे हमने डिस्प्ले करते समय नेम और सैलरी ही की है, तो इट्स ओके. अगर आपको DNO डिस्प्ले करना है तो अगेन यू हैव टू राइट डाउन दिस कॉन्कैटिनेशन साइन, दिस स्पेस एंड देन अगेन VDPTNO. डिस्प्ले करते समय हमको क्या लिखना है? वेरिएबल नेम्स, बिकॉज आवर डेटा इज नाउ स्टोर्ड इनटू दिस वेरिएबल्स. ओके, सो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करते समय नेम एंड सैलरी की है. तो सी हियर कर्सर, जितने रोज आपके टेबल में उतने सारे आएंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी रो फेचिंग. एक से ज्यादा रो आउटपुट आता है, दैट टाइम ओनली वी विल राइट डाउन द कर्सर. अभी तक हमने ऊपर के सारे प्रोग्राम्स देखे, उसमें क्या होता था? एक ही रो आता था, क्योंकि हम प्राइमरी की पास करते थे. प्राइमरी की पर्सन एक ही होता है. ओके, आपका रोल नंबर एक का ही रहेगा 26, तो उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि हम सारे एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने मींस ऑल द एम्प्लॉइज मींस इट इज मल्टी रो. इट विल डिस्प्ले मल्टीपल रो. अब हमको क्वेश्चन से पता चलता है कि मल्टीपल रो आने वाले हैं इसका आंसर, सो वी हैव टू राइट डाउन कर्सर. या फिर यहाँ पे ऐसे भी होता है कि सिलेक्ट ename salary DNO from EMP where sal greater than 10,000. तो जाहिर है सैलरी ग्रेटर देन 10,000 क्या एक ही पर्सन रहेगा क्या? नहीं, मल्टीपल पर्सन्स विल बी देयर. सो दैट टाइम आल्सो वी हैव टू राइट डाउन द कर्सर. सो कर्सर कब लिखना है? जब उस क्वेश्चन का आउटपुट एक से ज्यादा आने वाला है. लॉजिकली टेबल की वैल्यू मत देखो, लॉजिकली कि भाई सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एक से ज्यादा लोगों की रह सकती है. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द ट्रिगर. अब सेम ट्रिगर हमने फॉर लूप का यूज करके भी लिखा है. ओके, सो दैट आल्सो आई विल शो यू. सेम
क्वेश्चन सेम है, बट यूजिंग फॉर लूप वी हैव रिटन दैट प्रोग्राम. देखो फॉर लूप की वजह से वो कितना शॉर्ट हो गया है, बिकॉज इन द फॉर लूप नो नीड टू राइट, क्या क्या नहीं लिखना पड़ता है, ओपन, फेच और क्लोज लिखना नहीं पड़ता है. ओपन, फेच, क्लोज, ओपन द कर्सर, फेच एंड क्लोज, ये स्टेटमेंट नहीं लिखने पड़ते हैं. ओके, सो एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ है. देखो सेम है, इट गेट्स एग्जीक्यूटेड. ये देखो ये प्रोग्राम कितना बड़ा है यहाँ तक, और ये देखो कितना छोटा है, आउटपुट इज सेम. ओके, सो फॉर लूप से क्या होता है, हमको ये ओपन, देन ये फेच, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, ये भी कंडीशन लिखनी नहीं पड़ती है. C1% नॉट फाउंड ये भी नहीं लिखना है, क्लोज C1 भी नहीं लिखना है, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है, बट आउटपुट इज सेम. ओके, yesterday I have already explained this program. और एक हमने कौन सा लिया था, पैरामीटराइज्ड कर्सर. वी आर पासिंग द पैरामीटर कि जो मैं सैलरी यहाँ पे पास करूंगी उससे लेस देन इक्वल टू सैलरी जिनकी है वही डिस्प्ले होनी चाहिए. ओके, सो कर्सर C1 इन ब्रैकेट C सेल हम पास कर रहे पैरामीटर मींस वेरिएबल. ओके, सो जिसका डेटा टाइप है सैलरी जैसा, इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी लेस देन इक्वल टू C सेल. मींस यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करेंगे उससे लेस या इक्वल टू जिनकी सैलरी है वही हमको डिस्प्ले करने हैं. ओके, और फिर वो सेल अब उसने पूछनी चाहिए ना स्क्रीन, अपनी स्क्रीन से, कीबोर्ड से हमको. तो यहाँ पे हमने बिगिन में क्या लिखा है, v अंडरस्कोर सेल, वेरिएबल अलग लिया है, जो वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है. सो v अंडरस्कोर सेल कोलन इक्वल टू एम्परसैंड v अंडरस्कोर सेल. सो एम्परसैंड से क्या होता है, इट विल आस्क द यूजर टू एंटर द वैल्यू. अब मैं अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देती हूँ 50,000. ओके, सो 50,000 से लेस, जिसकी लेस देन इक्वल टू, बिकॉज वी हैव रिटन लेस देन इक्वल टू, तो जिसकी 50,000 से लेस या इक्वल टू वैल्यू है वही यहाँ पे इंसर्ट. सो यहाँ पे आप देखो ये 50,000, ये लेस, 62 नहीं आई क्योंकि बिकॉज इट इज ग्रेटर, 35 आई है, 55 भी नहीं आई. ओके, एंड 10,000, तो जो लेस या इक्वल टू है, जो मैंने पास की है वैल्यू यहाँ पे 50,000, वही एग्जीक्यूट हुए. Are you getting the cursor and trigger? You have to take a screenshot. Okay, do you want to take a screenshot? So okay, I'll share again the PPT screen with you. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, जिनको घर पे करके देखना है. और इसका ये आउटपुट है, मीन्स आपको ये कमांड देनी है, ये कमांड देनी है आपको, बस इतनी आउटपुट में. सो ऑटोमेटिकली नीचे का सब एरर रहेगा. ओके, आपको सिर्फ उतनी कमांड देनी है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो. So are you getting this? हाँ, okay, आगे क्या है कि इसमें और है, when you insert data into an EMP table with salary 0 or less than 0, at that time the trigger will be executed. Okay, अब आगे क्या है, enable or disable a trigger. To enable or disable a specific trigger, alter trigger command is used. Enable or disable means trigger मुझे डिलीट तो नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है, बट मुझे ऐसे लगता है कि उसने वर्क नहीं करना चाहिए, फायर ही नहीं होना चाहिए. कभी कभी आती है ऐसी सिचुएशन. ओके, तो उसको डिसेबल करके रख देंगे. जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी मेनू में जाते हो आप, तो वो ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं होता है, ग्रे कलर में दिखता है, लाइट ग्रे, और उस पे क्लिक नहीं होता है, मींस इट इज डिसेबल्ड, मींस वो वर्क नहीं करता है. ओके, सो अगर आपको ऐसे करना है तो अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर नेम,
enable slash या दोनों में से एक लिखना है आपको. enable करना है तो enable लिखो, डिसेबल करना है तो डिसेबल लिखो. डिसेबल कर दिया आपने. डिसेबल के बाद आपको फिर से enable करना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है वैसे तो. अल्टर ट्रिगर नेम enable. ओके, और डिसेबल करना है तो अल्टर ट्रिगर का नाम डिसेबल. तो ट्रिगर ड्रॉप नहीं होगा, कोडिंग वही रहेगा उसको, बट सिर्फ वो वर्क नहीं करेगा. ओके, अगर आपको अगर सारे के सारे ट्रिगर्स EMP टेबल के किसी पर्टिकुलर टेबल के सारे ट्रिगर्स आपको डिसेबल या एनेबल करना है तो to enable or disable all the triggers of a table, alter table command is used. alter table name enable, या तो enable या तो disable, दो में से एक ही लिखना है. all triggers. okay, so here alter table EMP disable all triggers, तो उसके सारे triggers disable हो जाएंगे. और enable करना है तो enable all triggers. और अगर आपको ट्रिगर ड्रॉप ही करना है, कोडिंग भी चाहिए नहीं आपको, तो डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड है. सो ड्रॉप ट्रिगर नेम. सो ड्रॉप ट्रिगर का नाम tr_sat. ओके ओके, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे. ओके, द वन टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज पैकेज. पैकेज मींस एक्चुअली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर थिंग्स, है ना. कहीं आपको पैकेज मिलता है, कॉम्बो पैक रहता है, तो मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मोर थिंग्स इन वन पैक. सो यहाँ पे मींस पैकेज मींस इन द पैकेज वी कैन राइट in the same program, means in the same package we can write down function as well as procedure also. एक ही प्रोग्राम में हम फंक्शन भी लिखेंगे और प्रोसीजर भी लिखेंगे, and that is called as package. So that we will see in the next lecture. Okay, so we will stop here.